आदेवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। एक स्त्री है, वह हर समाज का, सृष्टि का उद्धार करती है। एक स्त्री में समाज बनाने का भी सामर्थ्य है और उसी के साथ उसको बदलने का भी सामर्थ्य जो है वो हर एक स्त्री रखती है। इसीलिए स्त्री शक्ति, रूप, श्रृंगार और उसी के साथ बहुत सारे रूप जो है, ज्ञान, विज्ञान, ये सारे जो है एक स्त्री में बसते हैं और इसी सारे रूपों का उत्सव मनाया जाता है जिसको हम कहते हैं नवरात्रोत्सव, जिसमें हर देवी का आशीर्वाद लेते हुए हर समाज जो है वो आगे का जो अपना प्रवास है वो जो तय करता है। और उसी के लिए हम आज आए हैं एक नवरात्रोत्सव मंडल में जिसका नाम है खोताचीवाड़ी महिला नवरात्रोत्सव मंडल, जिसे हम गिरगांवची माऊली के नाम से भी पहचानते हैं। और उसी के आज एक महिला अध्यक्ष जो है वो हमारे साथ है। नमस्कार आंटी। नमस्कार। क्या आप बताएंगे आप किस तरीके से आपके यहाँ नवरात्रोत्सव मनाया जाता है? अच्छे से हो रहा है सब। जैसे कि मतलब किस तरीके से मनाया जाता है 9 दिन में, आप किस तरीके से जो है कार्यक्रम रखा जाता है? 9 दिन तक जैसे आरती पूजा वगैरह सब आगमन होता है देवी का। किस तरीके से होता है वो आगमन? मतलब सब बैंड बाजे के साथ, पूरा बैंड बाजे के साथ आगमन होगा उनका। उनको 9 दिन तक उनकी सेवा, आरती पूजा, महिला सब गरबा वगैरह लेती है यहाँ पे, हवन वगैरह सब ये होगा। सब जो अपना है कार्यक्रम पूरा सब होते हैं, हल्दी कुंकू वगैरह होते हैं। किस तरीके से महिलाएं जो है वो वक्त निकाल के आती है, क्योंकि महिला जो है वो अपने अपने कामों में व्यस्त रहती है दिन भर और उस तरीके से हर महिला जो है वो अपने काम उलझा कर फिर अपने ये उत्सव में आती है। सब महिला को जैसे अपना अपना घर का काम टाइम पे कर लेंगे वो, और जितना टाइम देना है, कोई सुबह की टाइम पे दे रहा है, कोई दोपहर में, कोई रात को वापस, जैसे जैसे अपना अपना सब शेड्यूल बिठा देते हैं उसमें कि चलो हमको रात को टाइम मिल रहा है, हम रात को बैठेंगे, चलो रात को अपना जो देंगे टाइम, जो दिन में दे सक रहे हैं वो दिन में देंगे, और जो सुबह दे रहे हैं अपने अपने हिसाब से, अपने अपने घर के शेड्यूल के हिसाब से। लेकिन सभी महिलाएं तो पूरी तरीके से नियोजन किया जाता है इस काम का पूरा सब। 9 दिन का हमारे 9 ही दिन अलग अलग प्रोग्राम रहते हैं, जैसे कि गरबा, आरती वगैरह, ये तो डेली है ही है। चलो भले लेडीज जितनी होगी उतना गरबा ले लेगी, आरती ये सब है ही है। भोग वगैरह भी सब हम लोग अपने अपने घर से एक एक दिन। अच्छा, हाँ, जैसे जैसे हाँ आज अपने इधर का है, अपने इधर का ऐसे। फिर अष्टमी के दिन भंडारा होगा, हवन होगा, सुबह शाम को भंडारा रहेगा, और भंडारे में भी सब जन योगदान ज्यादा देते हैं अच्छे से, मतलब यूँ। जी, यहाँ पर भाविकों की तो गर्दी होती होगी, ऐसा सब भीड़ होती होगी, तो उस समय इन सब का नियोजन किस तरीके से किया जाता है? वो सब हमने शुरू से वो शेड्यूल बिठाया हुआ ही है। ऐसे अभी तक हमें इतनी मतलब कभी ऐसे परेशानी नहीं हुई ऐसे, क्योंकि सब जो जेंट्स वगैरह भी थे वो भी सब पूरा सहयोग कर रहे हैं, तो उसमें हमें हम टाइम शेड्यूल बिठा दिया सब उस चीज का। जब शुरुआत की थी कुछ चंद महिलाओं ने जो है वो शुरुआत की थी, उसके बाद बड़े पैमाने पर अभी फिलहाल मनाया जाता है ये नवरात्र। पहले हम खाली 8-10 जन ही थे, मैं हमारा ही बोलूं, उस समय मेरी बच्ची वगैरह छोटी थी सब, तो हम लोग ऐसे बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि एक मारवाड़ी, हम लोग राजस्थानी, हमारा टाइम शेड्यूल सब अलग, तो उसमें हम लोग ऐसे बच्चों को लेके बाहर जाना या नवरात्रि इस दिल में रहता था। तो हमें 4-5 जन ने मिलके हम लोग ने सोचा कि अपन यहीं घट बिठाते हैं और 9 दिन तक अपना गरबा वगैरह लेंगे देवी के, अपने जो इच्छा है चलो पूजा वगैरह करेंगे उनको। तो हम लोग 9 दिन तक जैसे सिर्फ मंदिर नीचे लेके आते थे और घट बिठा के खाली उनकी सेवा पूजा करके शाम को गरबे वगैरह लेके वापस जगह पे रख देते थे। 11 साल के बाद हम लोग ने सोचा क्या पता अभी हो नहीं हो, तो हम लोग ने फिर ये कर दिया कि भाई प्रसाद वगैरह करके अभी माता जी को कि चलो अभी अपनी भी जैसे एज हो रही, कोई दूसरा करे नहीं, क्योंकि हम लोग 10-15 जन ही थे, लेकिन आने लगे लोग सब गरबे में वगैरह से आने लगे, लेकिन वो कोई संभाले नहीं संभाले। तब जेंट्स लोगों ने सबने ऐसे कि नहीं नहीं ऐसा मतलब ये मत करो, अब अपन मूर्ति लेके आएंगे। उसके बाद फिर मूर्ति लाने लगे, मूर्ति बनाई, और उसके बाद फिर सब जेंट्स भी उसमें ज्यादा ये हो गए, सब लेडीज भी जितनी थी वो भी ज्यादा ऐसे कि नहीं नहीं बंद नहीं करना है। ऐसे जैसे कहा जाता है ना कि हर पुरुष, जो कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, इसी तरीके स्त्री के पीछे भी एक पुरुष का हाथ। तो किसी के पीछे और आगे होने से अच्छा है जब साथ में मिलके चलते हैं, दोनों भी स्त्री पुरुष जो है जब साथ में मिलके चलते हैं तब वो किसी भी चीज को हासिल करने में पूरी तरीके से सफल होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसी तरीके से ये नवरात्र उत्सव भी उसी तरीके से, जब महिलाओं को लगा कुछ पैमाने पर भी हम नहीं कर पाएंगे शायद, तो पुरुषों ने जो है आपको प्रोत्साहित किया और उसी तरीके से आज जो है वो इतने बड़े पैमाने पर आप उत्सव मनाते हैं। आज के तारीख में स्त्री और पुरुष दोनों भी साथ में आके उतने ही बड़े सब संभालने वाले 100 जन हो गए,
60 से 70 80 जन हम जो संभालने वाले सब 50 60 70 जन हम लोग ऐसे हो गए। उस समय 8 10 जन हम लोग ने खाली उस हिसाब से बिठाए थे। फिर वो देवी लाने पर थोड़ी देखो आपत भी आई, किसी ने मतलब कंप्लेंट भी की कि नहीं मतलब मूर्ति नहीं लाना, नहीं बिठाना, नहीं एरिया के मतलब एरिया वाइज से। तो उस समय जब संघर्ष भी करना पड़ा। हाँ संघर्ष भी उस साल रहा थोड़ा संघर्ष। रात को 2 बजे देवी आके बैठी थी, जो पुलिस में कंप्लेंट करती थी, पुलिस में गए थे। भी हुआ था, मतलब देवी बिठाने पर भी बिठाने पर संघर्ष भी हुआ करना था, पड़ा yes। था। मतलब स्त्री लेकिन को हो गया, फिर संघर्ष, सब राजी, स्त्री बाद में देवी सब- होने के बाद भी उसे नहीं फिर संघर्ष सब करना खुश थे, फिर सब खुश थे, फिर बाद में सब खुश थे वो ये। तो इसी तरीके से जो है आपने नवरात्र उत्सव, ऐसे बहुत सारी यादें आपकी होगी ये नवरात्र उत्सव से जुड़ी। ऐसी कोई यादगार चीज है जिसे आप कभी भुला ही नहीं पाएंगे, या फिर ऐसी कुछ भावनाएं आपकी इस नवरात्रि उत्सव या फिर इस देवी से जुड़ी हुई है, क्या बताएंगे? क्योंकि हम लेडीज जब जैसे हम मारवाड़ी इतने हम लोग नहीं जाते थे बाहर कहीं जाना। मैं पहली बार ही बोल रही हूँ, जब पुलिस में कंप्लेंट हुई तो डर लग रहा था पुलिसों की, हम लोग नहीं गए, लेकिन गए वो कुछ भी तो हस्बैंड ने साथ दिया कि नहीं जाओ, कोई बात नहीं, भगवान का कर रहे हो, इसमें कोई अलग तो कर ही नहीं हो। मेरे हस्बैंड ने साथ दिया उस समय कि नहीं जाओ जाओ करके। तो हमें वो हो रहा था उस समय कि भाई लेडीज हम लोग कहीं नहीं जा सक रहे, नहीं, और इतनी सब लेडीज आ रही है, वो यादगार हो गया कि हम लोग फ्री हुए उस चीज से। जो मारवाड़ी के हिसाब से हम लोग नहीं इतना किधर जाना आना, वो उसके हिसाब से हम लोग फ्री हो गए। ऐसे अलग अलग अनुभव भी आपको हाँ, आए? वो अभी हमेशा के लिए वो एक कि हाँ भाई उस कारण से हम लोग नीचे आने लगे, भाई सबके साथ बैठना। और उस समय फिर जैसे महाराष्ट्र वगैरह सब जैसे मारवाड़ी सब एक मिलने लग गए वायु। तो जिस तरीके से आपने बोला कि नवरात्र उत्सव रहता है हर महिला के लिए, ये जो है उत्सव हर हिंदू महिला के लिए ये जो उत्सव रहता है वो बहुत ही अहम होता है, उस तरीके से आपकी जिंदगी में भी ये नवरात्र उत्सव या फिर ये देवी के लिए क्या स्थान है आपके मन में? देवी के लिए तो स्थान सबसे ऊपर ही है, वो ही सबसे ऊपर है। आपको कुछ ऐसा अनुभव आया है जैसे देवी का? अच्छा भी हुआ, सब कुछ जैसे ये किया उसके बाद सब अच्छा भी हुआ। अच्छा, तो आपको इस तरीके की अनुभूति हाँ। भी आई है? तो देवी सबका अच्छा करे, जैसा हमारा हुआ वैसा सबका करे। जी, आपने जैसे बताया, थोड़ी विस्तार में बताइए कि कार्यक्रम किस तरीके से किए जाते हैं? देखिए कार्यक्रम जैसे पहले आगमन हो जाएगा देवी का, और उसके बाद दूसरे दिन से, उसी दिन तो चलो स्थापना पूजा वगैरह सब यही रहती है। दूसरे दिन से हमारे गरबा वगैरह लेना, शाम को आरती, सुबह की आरती। उसमें अगर सुबह चलो कोई कम, क्योंकि सब ऑफिस वाले रहते कम रहेंगे, तो भी जो है वो सुबह का तो हो जाएगा। शाम को सब जन इकट्ठा 9 बजे का टाइम रहता है, सब जन वो आराम से आके आरती में 1-2 घंटे का टाइम सब देते हैं। शाम को रात को 11 साढ़े 11 तक यहाँ गरबा होना वगैरह। फिर उसके बाद पंचमी को ऐसा कुछ भी जो हम लोग दिन देख के हल्दी कुंकू रखते हैं, उसमें जैसा जिसका योगदान जिसको देना हो, हल्दी कुंकू सब लेडीज आती है अपना माता जी का, उसके हिसाब से हल्दी कुंकू रहेगा। फिर हवन वगैरह रहेगा। भजन वाले मतलब इनको बुला देते हैं कभी कि भाई इस बार फ्री है, तो भजन वाले को बुलाते थे। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम तो सब, होते हाँ, ही है, यही सब। लेकिन बच्चों आपके के यहाँ खेल पर वगैरह रख लेंगे, लेडीज का भी हमारे गेम रख लेंगे अच्छा। हम लोग। क्या चलो आज फ्री है तो कुछ दूसरा नहीं है तो लेडीज के गेम रख लेंगे ऐसे। अच्छा, कुछ सामाजिक कार्य भी करते हैं आप? सामाजिक कार्यों में आपका तो मंडल जो है, हाँ। जो ये जो क्योंकि कोई भी चीज जो है वो पैसे के बिना हम कुछ भी नहीं। चीज सफलता पूर्ण नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आर्थिक बल जो है वो हर चीजों में लगता है, पर जब ये मिल जाता है तब उसका एक अच्छा इस्तेमाल भी करना बहुत जरूरी होता है। तो आपका ये मंडल जो है वो किस तरीके का सामाजिक कार्य भी करता है? सामाजिक कार्य में ऐसे मतलब इतना वो नहीं हो रहा है अभी तक, लेकिन जितना ये चल सक रहा है हमारा जी। जो है वही पूरा ये हो रहा है अच्छा, ऐसे। मतलब आप ऐसे कुछ गरीबों के लिए या फिर ब्लड डोनेशन या फिर कोई नहीं, वो डोनेशन अभी तक वगैरह? नहीं, अभी लेकिन लड़के सब जेंट्स लोग अभी कर रहे हैं कि नहीं अच्छा। अपन कुछ ना कुछ करेंगे भले ऐसा। अच्छा। मतलब पहले बीच में भी एम्बुलेंस का वगैरह ऐसे किया था। अच्छा। लेकिन थोड़ा डिले हो जाता है, मतलब अच्छा। ऐसे कि भाई चलो अपन एम्बुलेंस वगैरह से रखेंगे भाई अपने वाड़ी में वगैरह से, लेकिन थोड़ा डिले हो जाता है। लेकिन अभी बच्चे लोग सब बोल रहे हैं कि नहीं अभी अपना पैसा ये होगा तो अपन ये करेंगे कुछ ना कुछ ऐसे अच्छे काम के लिए ऐसा। ठीक है, एक आखिरी सवाल, एक स्त्री होने के नाते आप नवरात्र उत्सव के लिए महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? महिला को सबको जागरूक रहना चाहिए। जी, जो है दिल में इच्छा है वो पूरी करो, जो दिल में इच्छा अंदर घुट के मत रहो। क्योंकि वो स्त्री वही करती है हमेशा। बस बाहर आए तो आ गए, नहीं आए तो अंदर ही रहते, कोई बात नहीं। ऐसे आ गए तो कोई भी स्त्री जो इच्छा है दिल में वो सब पूरी करो। जी, और मेरी हुई है सब और कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा संदेश दिया सच में, कि
एक बहुत छोटा सा मैसेज था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण था कि जो इच्छा है वो पूरी करो। बस भले उसमें छोटी महिलाओं हो, के लिए यही बहुत बड़ी बात है। भले छोटी हो लेकिन अपनी इच्छा है वो पूरी करो। जी, छोटी बड़ी हर इच्छा जो है जो मन में है वो पूरी करनी बहुत जरूरी है। सच में बहुत ही सिंपल मैसेज था, बहुत ही सादा संदेश, लेकिन बहुत ही जरूरी है हर स्त्री के लिए, क्योंकि स्त्री जो है वो हमेशा अपनी स्वतंत्रता जो है वो जानने में कभी कभार वो त्याग मूर्ति बन जाती है, और वो त्याग मूर्ति बनने के चक्कर में बहुत बार वो अपनी ही खुद के स्वतंत्रता को मार देती है, कुचल देती है। तो उस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। हमारी जो इच्छा है, भले ही लोग क्या कहेंगे, इस जो झंझट से बाहर निकलकर स्त्री जो है उसने अपनी इच्छा, अपनी जो भी इच्छा है, अपनी उम्मीद है वो पूरी करनी चाहिए। तो धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और हमसे बात की, हमें वक्त दिया इसके लिए। तो आज के इस कार्यक्रम में, इस पॉडकास्ट में हम यही रुकते हैं, लेकिन इसी तरीके से अलग अलग व्यक्तित्व के साथ हम बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी।